Hey guys, what's up? Welcome back once again. Now, in previous classes, we completed uh, all videos of percentage, and in this video, we start new chapter that is profit and loss. Okay, love and हानि. So let us start now. हम लोग शुरू करने वाले आज चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस. इसको हिंदी में लिखते हैं लाभ और हानि. ठीक है. अब देखिए इसमें कुछ टर्म आएंगे, जैसे कि किसी कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है. ठीक है. किसी कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है. तो इसमें पहला आपका आ रहा है, देखिए, क्रय मूल्य. ठीक है. क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. इस कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम सीपी लिखते हैं. ठीक है. तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, सीपी. अब सीपी होता क्या है? सीपी का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य, जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस. ठीक है. तो इसको आप लिख सकते हैं, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य. ठीक है. अब अगला टर्म इसी में आता है विक्रय मूल्य. अगला आता है इसमें विक्रय मूल्य. क्या होता है? अब देखिए इसको सीपी लिखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं. अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है. इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको 60 में लिखते हैं एसपी. ठीक है. फर्स्ट लेटर दोनों का ले लेते हैं. अब ये क्या होता है कि जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है, जैसे अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है. ठीक है. देखिए अब यहाँ आप चाहे तो कह सकते हैं हमने कोई वस्तु 100 रुपए का लिया है, 120 का बेच दिया. इस 100 को क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस, और इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी. ठीक है. तो ये दो टर्म आ गए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य. अब अगला देखिए क्या है. अब इसके बाद आता है कि लाभ क्या होता है. लाभ, इसको बोलते हैं प्रॉफिट. ठीक है. क्या होता है, किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को बेचकर जो लाभ कमाया जाता है, जो लाभ मिलता है, लिख दीजिए, वो होता है. जैसे अब मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए उसका सीपी है, हमने 100 रुपए में खरीदा है. ठीक है. और उसको 120 में बेचा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया है. प्रॉफिट मतलब इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और पी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक. तो सेलिंग प्राइस है 120, कॉस्ट प्राइस है 100, यानी 20 रुपए का लाभ हुआ है. ठीक है. ये हो गया प्रॉफिट.
अब देखिए एक टर्म और यहीं देख लीजिए, ये तो लाभ के बारे में बात हो गई। अब यहाँ हानि के बारे में बात देख लीजिए, हानि क्या होती है, लॉस। लॉस कब होगा, मतलब कोई वस्तु अधिक दाम में खरीद कर, अधिक कीमत लिख लीजिए क्योंकि हम लोग शुरू से कीमत ही लिख रहे हैं, कीमत ही लेके चलते हैं। अधिक कीमत में खरीद कर कम कीमत में बेचना, कम कीमत में बेचना, तो क्या होगा, ये हानि हो जाएगा। जैसे अब देख लीजिए, मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदा, कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपए, और कितने में बेचा है, 80 में बेच दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारा हानि हो रहा है ना। ये फार्मूले ऊपर वाले हैं, जैसे प्रॉफिट इक्वल टू, इसको आप घेर लीजिए ताकि पता चले कि देखिए जब भी प्रॉफिट होगा यानी सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, ठीक है। अब यहाँ हानि की बात हो रही है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बड़ा क्या है, इसमें यहाँ लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। तो यानी 100 माइनस 80 कितना आ गया, एल इक्वल टू 20, यानी 20 रुपए की हानि हो गई, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले में क्या हुआ, लाभ हुआ था, ठीक है। तो ये इसके फार्मूले हो गए। लॉस जब भी निकालेंगे तो सीपी माइनस एसपी करेंगे। ये तो सिंपल है, आप लोग पढ़े भी होंगे, इतनी बात तो समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे देखिए, कितने टर्म आ गए। अब एक चीज देखिए, आप यहाँ पर आप चाहें तो, ये क्या हो गया भाई, ठीक। अब यहाँ हम लिख रहे हैं क्या, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, हमने मान लिया 100 रुपए है, ठीक। अब यहाँ से 3 बातें जनरेट होती हैं, कौन कौन। पहली बात, मान लीजिए यहाँ पर x% का लाभ हो रहा है। अब देखिए लाभ है तो हम प्लस में लिखेंगे, x% का क्या है, यहाँ पर लाभ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एसपी क्या हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस इसका क्या आएगा बताइए। जैसे हमने 100 रुपए की वस्तु खरीदी और उसमें x% का लाभ हो गया है मेरा, यानी जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, 100 प्लस x, यही तो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, 0, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका 100 ही हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हमें x% की हानि हो रही, देखिए माइनस में लिखा हूं, इसका मतलब होता है हानि यानी लॉस। ऊपर वाले को प्रॉफिट लिख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हानि हो गई तो इसको क्या लिखेंगे, इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 100 में से x को घटाना होगा, ये आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए जब यहां पर आप नोट करके एक लिख लीजिए, जब हम 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस बोले हैं, ठीक है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस 100 से ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उतने परसेंट का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नोट में लिखिए आप, सीपी इक्वल टू 100 है, ठीक है। अगर एसपी यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 120 है, तो 20% का लाभ होगा,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप दूसरा टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए एक स्टार ये हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए अगर सीपी 100 है, अगर एसपी मान लीजिए 90 है, तो 10% की 10% की हानि होगा। ठीक, एक स्टार और लिख लीजिए आप। अगर एसपी इक्वल टू सीपी मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो न ही न, तो न लाभ होगा, न लाभ होगा और न ही हानि। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अभी देखिए इस पे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ टर्म और देखते हैं इसमें। जैसे प्रतिशत लाभ क्या होता है, मतलब प्रतिशत लाभ क्या होता है। अब हमें अभी आपको लिखाए है कि लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो हम बताएं। लेकिन जब हम लाभ को परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस पे ही तो इसको निकालेंगे और इनटू 100 करेंगे। ये इसका फार्मूला है, प्रतिशत लाभ बराबर। ठीक है, इसी तरह अगर प्रतिशत हानि की बात होगी तो अब प्रतिशत हानि के लिए क्या हमने लिखा था, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100। ये फार्मूले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो भी कभी भी हम अगर प्रतिशत में लाभ निकालें या हानि निकालें, तो जो इसके हर में आ रहा है तो वो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही हमें काम करना होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए आइए अब आपको कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं इस पर। ठीक है, फिर अभी जो टर्म आएंगे तो यहाँ आपको हम बताएंगे। देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है इसको देखिए। लिखा है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस इसका क्या है 1200। हमने इसके पहले लिखा है कि जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको सीपी बोलते हैं। अब देखिए उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किया है, यानी मरम्मत पे कितना खर्च किया है 200 रुपए। ठीक है, और उसने 1680 में बेचा है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका 1680। ध्यान से समझिए आप, एक दो क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन तो पूछिए मत, बहुत तेज लगेंगे। अब इसमें पूछा है कि प्रतिशत हानि, ये प्रतिशत क्या दिया है, लाभ निकालना है। अब देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 1200 है। ठीक है, लेकिन हमने उसको बनवाया है, उस मशीन को, यानी टाइप की जो मशीन है उसको बनवाने में भी 200 रुपए खर्च किए हैं। तो हमारा जो एक्चुअल सीपी आएगा, एक्चुअल सीपी कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ना होगा 1200 प्लस 200, यानी हमने 1400 रुपए खर्च कर दिए हैं मशीन के लिए। या कह लीजिए यहाँ पर कि 1400 में हमने मशीन को ही खरीद लिया। बात समझ में आ गई, 1400 रुपये हमने मशीन को एकदम तैयार कर दिया है कि अब उसको हम बेच सकते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है वही है, तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। अभी हमने ऊपर आपको फार्मूला लिखा है एस पी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। इसी में वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। देखिए एस पी क्या है 1680, सीपी क्या आ गया आपका, एक्चुअल सीपी यहाँ रखना होगा आपको
1400 बटे सीपी वही 1400 इंटू 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ऊपर अगर करेंगे तो क्या आएगा, 14 2 16 यानी ऊपर आ जाएगा 280, नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 14 आ गया। अब इसको अगर आप भाग देंगे तो 14 दूनी 28 यानी 20% का लाभ होगा। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा है तो आप ऐसे ऊपर एरो लिख दीजिए, इसका मतलब लाभ होता है, और जहां उल्टा लिख देंगे इसका मतलब हानि होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, जितना सिंपल भाषा में हो सकता है हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति, यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति एक साइकिल खरीदा है 1400 रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया इसका, 1400 रुपया। ठीक है, और लिखा है कि उसे 15% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, यानी यहां पर लॉस उसको हो गया है कितना, 15%। ठीक, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, उस साइकिल का विक्रय मूल्य हमें एसपी निकालना है। हमें पता है फार्मूला, प्रतिशत लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस हो रहा है यानी सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100। ये तो फार्मूले हो गए। अब देखिए, वैल्यू रखिए, प्रतिशत लॉस कितना है, 15 है, ये सीपी कितना है 1400, एसपी हमें निकालना है, और ये 1400 इंटू 100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहां से क्या निकलेगा, ये 15 गुणे 14 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 चौक के 60, ये इधर जाएगा तो गुणा होगा, 15 चौक के 60 6, और 15 कम 15 6 21 इक्वल टू क्या आ गया, 1400 माइनस एसपी। अब एसपी को इस साइड लाएगी तो इधर क्या आ गया, 1400 माइनस 210, तो ये क्या आ जाएगा, 1190, यानी उस साइकिल को 1190 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। एक तरीका तो ये है, आप फार्मूले के अकॉर्डिंग चल दिए हैं। ठीक है, एक और है जो शॉर्ट ट्रिक वाला, देखिए कि उससे कैसे करेंगे। अब देखिए, यहां पर दिया है कि सीपी हमने 1400 रुपए में खरीदा है। ठीक है, हमने कितने में खरीदा है, 1400 में। 15% की हानि हो रही है, यानी हम उस साइकिल को बेच रहे हैं कितना, 85% पर। तो 1400 का 85% निकाल दीजिए, 85/100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 14×5 = 70, और फिर 14/112 और 7 19, 119, कितना आ गया, 1190 आ गया। शॉर्ट ट्रिक से देखिए, कुछ करना ही नहीं पड़ा, फार्मूले से हमें इतना करना पड़ा। समझने की बात है, कोई भी क्वेश्चन दे उसका लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन जब लैंग्वेज नहीं समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज में मतलब उलझ जाएंगे, तो समस्या होगी। और देखिए, फार्मूला याद रखना अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि ये फार्मूला गलत है, फार्मूला तो सही है, इससे भी आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर आने के लिए हमें इतना करना पड़ रहा है ना, और इस तरीके से ये तुरंत निकलना है। तो हमें एग्जाम में समय बचाना है, ध्यान रखिए, समय के अनुसार अगर आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे पूरा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज अब ये तरीके तो बहुत हैं, लंबे लंबे तरीके हैं, करते रहिए। नहीं, एग्जाम में हमें ये तरीका नहीं करना है। ठीक है, हमको यही करना है, बशर्ते आपको भाषा समझ में आए और कैसे करना है ये समझ में आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर सीधे लिख दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 122, यानी कॉस्ट प्राइस 122 हो गया। यदि लाभ प्रतिशत 56%, अच्छा, इसका प्रॉफिट जो है 56% है।
ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है हमें। अब देखिए यहां पर सीपी क्या दे रखा है 122, लाभ है हमारा 56%, यानी 122 का 156% निकाल देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 122 गुणे 156/100, ठीक है। अब आप इसको काटिए, किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, हाँ देखिए 4 से 25 बार में कट गया, ऊपर 4 तियां 12, 4 9 36, ठीक है। अब ऊपर वालों का गुणा करिए आपस में, कितना आएगा ये आपको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, 122 गुणे 39 करिए, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 19 10, 3 दूनी 6 6 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 8 9 6 15, 6 1 7 4, फिर क्या है हमें 25 से भाग देना है, यानी यहाँ पर दे देते हैं 47 58/25, कितना आएगा ये, 25 से कम 25 हो गया, फिर ये 22, फिर ये 5, 25 9 225 कट गया, 8 उतरा, भाग नहीं गया, 0 बढ़ गया, ठीक है। फिर पॉइंट लगा करके यहाँ 0 बढ़ेगा, तो ये 25 यहाँ 75, यानी 190.3, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर आ गया। बस ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। अगर आप फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। यानी इसका आंसर आ गया क्या, 190.32, ठीक है, यही उत्तर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है कि प्रतिशत लाभ इक्वल टू एस पी माइनस सी पी बटे सी पी इंटू 100, इसी में आपको वैल्यू रखिएगा, आपको विक्रय मूल्य एस पी निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम करते नहीं है, आप जान गए हैं कैसे करना है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800, यानी कॉस्ट प्राइस 5800 है। यदि हानि प्रतिशत, देखिए लॉस इसमें हो रहा है एल, प्रतिशत एल इक्वल टू 33% का है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अब देखिए इसको डायरेक्ट हम कैसे लगाएंगे, 5800 अगर 100% में बेचते, नहीं ये अगर इसमें 33% का लॉस हुआ, यानी ये कितने में बेचा है, 100 में से 33 को घटा दीजिए, यानी 67% पर बेचा है, तो इसी का 67% निकाल दीजिए, बस यही आपका उत्तर है। अब कर लीजिए गुणा, अब देखिए 58 गुणे 67, अब देख लीजिए इसको आप गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, ये 8 सते 56, अंतिम डिजिट यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए 6 एक ही जगह दिया है, गुणा भी करने की जरूरत, नंबर सिस्टम जो हम पढ़े हैं उसका उपयोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम पर पूरे आपके करीब 19 वीडियो हैं, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से एकदम सिंपल वे में कैसे हम समझ सकते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और डिविजिबिलिटी है उसमें, फिर आपका नंबर ऑफ जीरोज हैं, और भी हैं कई सारे, 19 वीडियो है, और कोई ज़्यादा नहीं, हर एक वीडियो 20 मिनट 25 मिनट ऐसे आधे घंटे का, इतना ही पे है, आप उसको देखिए और उसको समझिए, ठीक है। तो इसका आंसर दिया गया, हमने यूनिट डिजिट से निकाल दिया, लेकिन हम आपको करके भी दिखाते हैं, देखिए 58 गुणे 67 क्या आएगा ये, हाँ हम फंस जाते तब जब एक ऑप्शन में और इकाई अंक जो है 6 कहीं और दिया रहता तो हमें गुणा करना पड़ता, ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, ये 56, 5 7 5 35 5 40, फिर ये 6 8 48, 6 5 30 4 24, ये क्या आ जाएगा 6 8 8 3, आ गया ना ऑप्शन नंबर, यही तो है 1, हमने यूनिट डिजिट से लिख दिया तुरंत, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपया में
मतलब बेचकर। अब देख लीजिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है 140 रुपया, ठीक है, 30% की हानि उठाता है, मतलब इसमें लॉस हो रहा है उसको 30% का। तो ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य आप बताइए, ठीक है, इसको आप कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, फार्मूले में रख दीजिए सीधे आपको, परसेंटेज लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100, ठीक है, और लॉस क्या है, ये 30 है, सीपी निकालना है, एसपी 140 है बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड एक जीरो है तो एक जीरो काट दीजिए। अब ये क्या आ जाएगा, 3 CP इक्वल टू ये 10 CP माइनस 1400, ठीक है। अब ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड, यानी इधर क्या हम कर ले इसको 14, इधर इस साइड कर लेते हैं, यानी 10 CP माइनस 3 CP इक्वल टू 1400, ये क्या आ जाएगा 7 CP इक्वल टू 1400, यानी CP इक्वल टू 1400 बटे 7 यानी 200 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 200, ऑप्शन नंबर ए। यानी वो 200 रुपये में खरीदा गया था और 30% की हानि में बेचे हैं, यानी 140 में हम बेचते हैं। तो ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक। या एक तरीका और इसका समझिए, जो हम कह रहे थे इसके पहले कि परसेंटेज वाला है तो उसको भिन्न में बदलिए। देखिए तरीके आपको कई हम बता रहे हैं, ठीक है, आप जिससे सुटेबल हो। अगर आपको एग्जाम में टाइम है, वो तरीका आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये बड़े वाले तरीके से करिए, ठीक है, अदरवाइज छोटे से करिए। देखिए कैसे करेंगे, उससे 30% की बात हो रही है, इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 3/10 आएगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमने क्या माना है, 10 मानना है, हर ही हम मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एसपी क्या है 30% की लाभ, ये हानि पर हम बेच रहे हैं, यानी कितने में बेच रहे हैं 7 में बेच रहे हैं। ये 10 है, ये 3 घटाएंगे तो 7 हो गया। 7 की वैल्यू क्या है 140, इसने दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, और हमारा सीपी क्या है 10 यूनिट तो है, यानी 10 गुणे 20 कितना आ गया 200। इतना तामझाम करने की जरूरत है, यहाँ से सीधे आपको आंसर मिल गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, हम ये भी तरीके आपको पिछले चैप्टर जो पढ़ाया हूँ परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ उसमें, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तरीके हम बता रहे हैं, आप इससे सॉल्व करिए और बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। एक ही तरीके हैं, उस पर आप 2-3 क्वेश्चन करिए, अगर तरीका चेंज हो रहा है उस पर भी 2-3 होगा, ठीक है। तो लेकिन हम कोई छोड़ने वाले नहीं है कि आधा अधूरा हम पढ़ा के छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो और बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है कि एक चेन 30% के लाभ पर, यानी ये प्रॉफिट क्या है 30%, 286 में बेची गई, यानी सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 286। चेन की लागत आपको सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। एक तो आपके पास फार्मूला है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है, या इससे कर सकते हैं। देखिए हम क्या आपको बताए हैं कि जब भी 30% दिया है इसको भिन्न में बदलिए, क्या आएगा 3/10। अब देखिए हमारा सीपी यहाँ क्या है 10 है, एसपी इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि 30% के लाभ पर बेचे, यानी 10×3 13 में हमने बेचा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 13 यूनिट की वैल्यू 286 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे, 13×2 = 26, 13×2 = 22 आ गया, और हमें सीपी निकालना है, यानी 10 गुणे 22 कितना आ जाएगा 220। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लिख के आपको बता रहे हैं कि देखिए ये इतना दिया है, प्रॉफिट है 30%, एसपी है 206, आपको एग्जाम में सब लिखने की थोड़ी जरूरत है, आप सीधे यही लिखेंगे बस इतना, 30% का मतलब 3/10, फ्रैक्शन में चेंज किए, हर को ही हम मानते हैं, सीपी हम मान लिए, उसके अकॉर्डिंग देख लिए लॉस हो रहा है कि हानि हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एसपी तय करेंगे, फिर यूनिट की वैल्यू निकाल सीधे रखेंगे आंसर। अगला देखिए,
अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, देखिए हमने यहाँ लिख दिया एसपी 72, 10% की हानि होती है, यानी लॉस होता है 10%। ठीक, अब कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि हमें प्रॉफिट चाहिए 5% और सेलिंग प्राइस निकालना चाहिए। तो पहली बात, इस पहले वाले से मतलब इससे हम यहाँ पर सीपी निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि नहीं, और इसी कॉस्ट प्राइस में ये 5% वाला लाभ लेकर के निकाल देंगे एसपी सीधे। देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और सोचिए कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कि आपका अप्रोच होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को हमने देखा, हमें दिख रहा है कि हम ये करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक लाइन समझिए उसको, उसके बाद सॉल्व करिए। अब देखिए हमने क्या बताया आपको, 10% को भिन्न में बदलिए, क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है, सीपी आपकी हो गई 10, और ये क्या है कि लॉस हो रहा है, यानी एक ये 10% की लॉस हो रही है, यानी 9 में वस्तु बेची गई है। ठीक है, 9 में बेची गई है और 9 की वैल्यू दिया है 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। और ये सीपी क्या है, 10 तो है, यानी 10 गुणे 8, 80 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। मतलब जो हमने वस्तु लिया है वो 80 रुपए का खरीदा है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि 5% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो सीधे आप 80 का 105% निकाल लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8×5 = 40 और 8×8/10, यानी 84 रुपए में अगर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें 5% का लाभ। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, तरीकों की कमी नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए हमने 80 निकाला है, सीधे ये कर दिया है, आप ये भी मत करिए। कैसे करिए वो देखिए, आपको जो हमने बता रखा है कि 5% को भिन्न में बदलिए, तो क्या लिखेंगे 1/20 लिखेंगे कि नहीं। अब यहाँ पर सीपी क्या है 20, एसपी क्या है 5% का लाभ होना चाहिए, यानी 21 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू दे रखा है सीपी क्या है 80, 20 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गया, तो हमें 21 का चाहिए, यानी 21 गुणे 4, तो ये क्या आ गया 84 तो आ गया। आप ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, आंसर तो सेम आना है। तरीके क्योंकि हम सीख लिए हैं, क्वेश्चन तो अब ऐसे ही चलेगा और बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, देखिए ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो हम इसको यहीं रोकते हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये पहला लेक्चर था प्रॉफिट लॉस का, खूब आसानी से इत्मीनान से देखिए, और कभी भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिए। और किसी भी चैप्टर का अगर पहली क्लास हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में देखिए हमने आपको क्या क्या यहाँ बताया है। पहले इसकी हमने थियरी बताई आपको कि थियरी में हम क्या क्या, विक्रय मूल्य, फिर आपको क्रय मूल्य, ठीक है, फिर आपका ये देखिए क्या क्या है, लाभ बताए हैं, हानि बताया गया, फिर ये सबसे अच्छी तरीके ये है ना, इसको अगर आप समझ गए ये वाला, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर आपका ये यहाँ पर नोट लिखवाए हैं। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कराया हूँ और अगली क्लास में इसके आगे कराऊंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।